नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर 7 क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 7.1 जो कि आपके ट्रायंगल्स के ऊपर बेस है। तो 7.1 करने से पहले कुछ बातों का ज़रा हम ध्यान रखते हैं, जैसे कुछ रूल्स जो आपकी इस एक्सरसाइज में आपको प्रयोग में आएंगे। जैसे सबसे पहले ASA रूल मतलब एंगल साइड एंगल रूल। ये कहता है अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं, दो त्रिभुज हैं, उन त्रिभुजों में अगर दो एंगल्स और दो साइड अगर एक साइड आपकी बराबर आती है तो आप उस त्रिभुज को दोनों त्रिभुज को बोल सकते हो कि वो आपस में सर्वांगसम है। जैसे लिखा भी हुआ है, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के ट्रायंगल्स के दो एंगल्स और एक साइड बराबर हो तो वह दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मानो कि आपका एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा आपका ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको दिया गया है ये और ये साइड आपस में बराबर है, मतलब कि AB साइड और AD साइड बराबर है। ये ध्यान रखना, अगर कहीं दो ट्रायंगल्स में सिंगल लाइन खिंची हुई है मतलब है कि वो दोनों आपस में बराबर हैं। अगर कहीं अलग साइड में दो दो लाइन खींची हुई है मतलब कि दो के बराबर है, एक के बराबर है। ऐसे ट्रायंगल्स में अगर सिंगल लाइन खींची हुई है आर्क तो मानो कि ये ट्रायंगल इसके बराबर है। अगर किसी में दो लाइनें खींची हुई हैं मतलब दो के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल में हमें दिया गया है कि AB और AD बराबर है और एंगल B और D बराबर है। आपको प्रूव करना कि क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने उठाया कि हमारा ट्रायंगल ACB दूसरा ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एक AB साइड दे रखी है बराबर है AD के, दूसरा एंगल B दे रखा है एंगल D के बराबर, लेकिन एंगल C ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो आप बोल सकते हो कि एंगल C और एंगल C दोनों में 90 का होगा, तो ये भी बराबर है। तो इसमें क्या मिल रहा है, दो साइडें, एक साइडें और दो एंगल्स आपको दिया गया है। तो आप बोल सकते हो कि ये हमारा जो ट्रायंगल है ये ASA रूल से आपका कैसा है, ये आपका कॉन्ग्रुएंस है। ऐसे ही आपका आगे देखो दूसरा रूल है साइड एंगल साइड रूल। ये रूल कहता है कि अगर आपके किन्हीं दो ट्रायंगल में दो साइडें और एक एंगल बराबर है तो आप बोल सकते हो कि वो आपका ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। जैसे आपके आगे लिखा भी हुआ है, जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC, दूसरा DE और F। इनमें A B के बराबर और DE के बराबर दे रखे हैं, ऐसे ही BC EF के बराबर दे रखे हैं। देखो यहाँ दो ये इसके बराबर है, सिंगल के बराबर है और एक एंगल B एंगल E के बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि इस ट्रायंगल ABC के अंदर और DEF के अंदर आपका AB जो है वो DE के बराबर है और जो BC है वो EF के बराबर है, और एंगल B और एंगल A दोनों ही सेम है तो एंगल B एंगल E के बराबर होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास दो साइडें और एक एंगल मिल रहा है, मतलब कि दो साइडें और एक एंगल। तो आप साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से बोल सकते हो कि ये हमारा जो ट्रायंगल्स है दोनों वो आपस में कैसे हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंस है। ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंस का। तो हमें दो प्रॉपर्टियाँ पढ़ी हैं। पहली प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल की, दूसरी प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड की। तो अब थोड़ी सी नोटेशन चेक कर लेते हैं। हमारे पास नोटेशंस है कुछ, ये है आपकी कॉन्ग्रुएंस की, जिसे बोलते हैं सर्वांगसम हिंदी में। ये आपकी नोटेशन होगी ट्रायंगल्स की, किसी भी एंगल के बारे में बात कर रहे होंगे, ये होगी ट्रायंगल्स की। अब आगे 7.1 हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस क्वेश्चन के अनुसार कुछ मैं लिख देता हूँ कि आपके पास ये सॉल्यूशन है। हमारा क्वेश्चन आपको दिख गया है। तो ये दिया गया है कि आपके पास AC हमारा AD के इक्वल है और दिया गया है कि AB जो लाइन है वो एंगल A को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो बराबर हिस्सों में दोनों को बांट रही है, ठीक है। मतलब कि आपका एंगल इस साइड भी इतना ही है और इस साइड भी इतना ही है। इंटरसेक्ट का मतलब यही होता है समद्वि भाजित कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि हमारा जो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल जो है EBD, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है।
और दूसरा ये भी बताना है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो अगर ये दोनों सर्वांगसम है। तो सबसे पहला हमारा मोटिव है कि आपको प्रूव करना है ABC ABD दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो इसके लिए हम क्या चूज़ करते हैं, हमें क्या दिख रहा है। सबसे पहले हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी हैं, या तो एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड। आप बेसिकली सबसे पहले इन्हें ही अप्लाई करने के बारे में सोचोगे। तो सबसे पहले हमें दिख रही है कि हमारे पास ट्राइंगल ABC के अंदर लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास एक तो AC और AD दोनों आपस में बराबर है दिए गए हैं। AC लाइन आपके AD लाइन के बराबर है, जो कि आपको दी गई है, दिया गया है क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिया गया है। दूसरा आप देख सकते हो कि AB इस ट्राइंगल ABC के अंदर, ये ट्राइंगल हमारा ABC है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। ये ट्राइंगल हमारा ABD है। तो आप देख सकते हो कि ABC के अंदर और ABD के अंदर दोनों में AB आपका दोनों में कॉमन है। तो आप बोल सकते हो कि हमारी AB जो साइड है वो AB के बराबर है, दोनों में कॉमन है। ये क्या चीज़ है, दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रही है। तो आप बोल सकते हो कि AB साइड हमारी AD के बराबर है। तो अब देख सकते हो कि आप एंगल, दो साइडें मिल चुकी हैं हमें। अगर कहीं दो साइडें मिल रही हों तो आप कौन से लगाते हो, साइड एंगल साइड। अब एंगल देखो, अब जैसे कि हमें पता है कि ये आपका बाइसेक्टर है। कैसा है ये, बाइसेक्टर है। तो जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर भी होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो जिस एंगल से इधर बांटेगा उसी एंगल से इधर भी तो बांटेगा, दिया गया है। तो आप लिख सकते हो CAB एंगल CAB इक्वल होगा एंगल BAD के, एंगल BAD के। याद रखना, जो भी आपके बीच में होता है वो एंगल होता है, साइड में उसको ज्वाइनिंग करते से CAB लिखा है, मतलब कि आपका एंगल A बीच में है। तो हमें एंगल A के बारे में बात करनी थी, तो हमने एंगल A को लिया। तो ये भी आपका दिया गया है, दिया गया है कहाँ से, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये आपकी होगी प्रॉपर्टी, कौन सी लगी इसमें, बाय प्रॉपर्टी, बाय साइड एंगल साइड। ये आपका एंगल है, ये साइड है, ये साइड है। बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी या रूल, आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी या रूल, कि आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस या फिर सर्वांगसम हो गया है ट्राइंगल ABD के। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ से हमारा पहला जो पार्ट है वो प्रूव हो चुका है। हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं कि BC और BD के बारे में आप क्या जानते हो। तो जब हमें पता चल गया है कि जो हमारा ट्राइंगल है ABC और ABD ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो उसके सारे एंगल बराबर होंगे। एंगल C एंगल D के बराबर, एंगल B इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये तो आपस में कॉमन है ही। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपका जो BC और BD है, मतलब कि जो आपका BC और आपका BD है, ये आपस में बराबर होंगे। BC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। मतलब कि कॉन्ग्रुएंस के आप रूल्स के अनुसार आप बोल सकते हो कि BC BD आपका बराबर है, क्योंकि या फिर बिकॉज आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर आ गई है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास गिवन दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि एक चतुर्भुज। इस चतुर्भुज के अंदर आपके पास ABCD के अंदर आपको दिया गया है कि आपका जो AD साइड है वो आपकी BC साइड के बराबर होगी। दूसरा कि जो एंगल DAB है, मतलब कि आपका ये जो एंगल है, ये वाला एंगल
वो आपका सी बी ए मतलब इस एंगल के बराबर होगा। और आपको प्रूव करना है 3 चीज़ें कि पहला कि जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी होएगा, ये वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को आपको बी ए सी इस वाले ट्राइंगल से आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, सर्वांगसम प्रूव करना है। दूसरा बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि जो बी डी होगा वो ए सी के बराबर होगा। तीसरा आपको प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ऑफ ए बी डी जो ये वाला एंगल होगा, आपको प्रूव करना है कि एंगल बी ए सी वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि आपको जो पहला है कि जो ट्राइंगल ए बी डी होगा वो कॉन्ग्रुएंट करना है हमें किसके बराबर, बी ए सी के बराबर। तो हम ट्राइंगल उठाते हैं, हमारे पास ए बी डी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है ट्राइंगल बी ए सी के बराबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल उठाते हैं हमारे पास ए बी डी। इस ट्राइंगल में ए बी डी में ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी ट्राइंगल बी ए सी। तो आप जैसा कि देख सकते हो दोनों ट्राइंगलों में हम ट्राइंगल की बात करें, इस वाले ट्राइंगल की, ऊपर वाले ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, तो मैं इसको डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि याद रहे, दूसरी तरफ ना जाएं। एक ट्राइंगल हमारा हुआ ये, दूसरा ट्राइंगल हुआ हमारा ये वाला। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक तो इस ट्राइंगल में आपकी ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो एडी है, जो हमारा एडी है वो बराबर दिया हुआ है किसके, आपके बीसी के, जो कि है दिया हुआ है, गिवन है। दूसरा हमें दिया गया है कि इस ट्राइंगल में डी ए बी और ए बी सी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपका एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो इस ट्राइंगल का आपका ट्राइंगल डी ए बी आपका ट्राइंगल ए बी सी के बराबर है, ट्राइंगल ए बी सी के बराबर है। ए बी दिया गया है, देखो यहाँ ए है तो बीच में हमने ए लिया, बी है तो हमने बीच में बी लिया, दिया है ये भी। अब तीसरी बात, जो आपका ट्राइंगल है डी ए बी, इसमें डी लाइन है, ए बी डी सी इसमें भी बी, इसमें आपकी कौन सी लाइन है, ए सी। दोनों में अलग अलग लाइनें हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपका जो साइड है इसमें आपके ट्राइंगल्स में कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर दी होती है कि जो आपको प्रूव करने में हेल्प करे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दो ट्राइंगल जो है तो अलग अलग, लेकिन दोनों में ए बी कॉमन है, दोनों में ए बी कॉमन है ना। इस ट्राइंगल में आपके ए बी डी और ए बी सी दोनों ट्राइंगल में ए बी आ रहा है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए बी बराबर आया हमारे ए बी के, ये भी हमारा दिया गया है, कॉमन है इसलिए, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी से, इसमें आपको क्या दिया गया है, साइड एंगल। आपके पास दो प्रॉपर्टी है, पहले हैं एंगल साइड। तो इसमें दिया क्या गया, दो साइड है, तो आप इस वाली प्रॉपर्टी को लिखोगे बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी या फिर रूल। जो ट्राइंगल है ए बी डी वो आपका सर्वांगसम या फिर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल बी ए सी के। तो पहला पार्ट तो यहाँ पे प्रूव होता है। सेकंड पार्ट कहता है कि बी डी हमेशा ए सी के बराबर हो। तो बी डी जब कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनकी सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये वाली साइड इसके बराबर हुई, ये कॉमन है, दूसरी ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, उनके सबकी एंगल्स भी बराबर होंगे। एंड पॉइंट के एंगल ए के बराबर बी था तो इसके बराबर ये होएगा, तो सारे साइडें सारे एंगल बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्योंकि ट्राइंगल बी ए बी डी आपका कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम है ट्राइंगल बी ए सी से बी ए सी, तो हमारा बी डी हमेशा ही ए सी के बराबर
होगा। ठीक है, क्योंकि सारी साइडें आपके सर्वांग में बराबर होती हैं। अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ तो सी पार्ट कहता है कि जो ट्राइंगल हमारा ए बी डी है वो बराबर होना चाहिए ट्राइंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के, सॉरी। तो जैसे कि आप बॉक्स में देख सकते हो, बात हो रही है ए बी डी की और दूसरी आपकी बी ए सी की। तो आपको इस वाली साइड को इस वाले साइड के इक्वल प्रूव करना है, इस वाली साइड को इस वाली साइड के ऊपर प्रूव करना है। जैसे कि हमें पता है कि ये दो आपस में ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। तो सारे के सारे एंगल्स इसके आपस में बराबर होंगे। मैं बना भी देता हूँ ये। तो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दोबारा, क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के, तो आपका एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, क्योंकि वो सब आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। धन्यवाद।